हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। यहाँ पर फिर से आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मास प्रमोशन का अपडेट है। छोटा सा अपडेट है बट है अपडेट, वो पॉजिटिव है। हम डिस्कस करेंगे 3000 से ज़्यादा जो वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन हैं वो हम करेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में आप पूछते हो कि कब तक मिल जाएगा, अप्लाई कर दिया है तो वो हम डिस्कस करेंगे। उसकी टाइम लिमिट के बारे में, साइबर अटैक यहाँ पर जो हो चुका है जम्मू कश्मीर में जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरह के कुछ और अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को यहाँ पर लास्ट तक देखना होगा। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साइबर अटैक की। देखो, आज से मैंने 5 से 6 दिन पहले आपको मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड करके बताया भी था कि यहाँ पे साइबर अटैक के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था कि जहाँ पे 4000 से 5000 तक साइबर अटैक्स जो थे वो, अगर हम बात करें अगर हमारे इंडिया कंट्री के अलग अलग जोन्स में वो हो चुके थे, जो कि जिसका सारा जो बेस सेंटर था वो चाइना से आ रहा था कि चाइना की तरफ से यहाँ पर साइबर अटैक हो रहे थे। 4 से 5 दिनों में 4000 से 5000 तक ज़्यादा अटैक हो चुके थे। मैंने आपको बताया था उस दिन कि अगर आप चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, जैसे यूसी ब्राउज़र है, कैम स्कैनर, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, आप उसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकते तो मत करिए। बट उसमें क्या कीजिए, उसका एक अल्टरनेटिव ढूंढिए। जैसे मेरे पास कैम स्कैनर था, उसका अल्टरनेटिव मैंने एडोबे निकाल दिया, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, कैम स्कैनर को अनइंस्टॉल कर दिया। वैसे ही और भी कई तरह के ब्राउज़र्स हैं जिनका आपके पास अल्टरनेटिव रहेगा, आप वो ढूंढिए और इन एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कीजिए। अभी हाल ही की बात करें, जो हमारा साइबर अटैक जो यहाँ पर होता है पीडीडी डिपार्टमेंट में, जहाँ पर उनके जो 4 सर्वर्स से पूरी तरह से आप कह सकते हो कि हैक कर दिया जाता है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर जो पीडीडी का डिपार्टमेंट था उसने थोड़ा जल्दी एक्शन ले लिया और बाकी सर्वर्स को बचा दिया, बट फिर भी यहाँ पर अटैक हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप किसी कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो इस तरह का, तो वहाँ पे पासवर्ड को स्टोर मत कीजिए, हिस्ट्री को डिलीट करते रहिए बार बार, और किसी भी फालतू के लिंक पे क्लिक नहीं करना। ये काम आपको करना है और साइबर अटैक से आपने बचना है पूरी तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की हम बात करते हैं। मनोज द्विवेदी जो है यहाँ पर उन्हें अपॉइंट कर दिया गया चीफ सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट GAD, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि रिक्रूटमेंट वगैरह लेकर आते हैं, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था, इस पर सबसे पहले यूट्यूब पे हमारी ही वीडियो है, हमारे चैनल की ही वीडियो थी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नोटिफिकेशन आया था उसके 4 से 5 मिनट के अंदर ही हमने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया था। वहाँ पर मैंने आपको बताया था क्लास 4 की जो वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो सारी डिटेल्स हमने डिस्कस की उस वीडियो में। कई सारे स्टूडेंट्स को कुछ डाउट भी थे, कमेंट सेक्शन में मैंने रिप्लाई किया है, तो आप भी जाके वीडियो यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर बात ये निकल कर आती है, तो ठीक है, यहाँ पे 8000 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज निकली थी। बट अगर एक इंटरव्यू की बात की जाए, जहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हैं LG जो हैं GC मुर्मू जी, उन्होंने बताया, वहाँ पे रिवील किया है कि हालांकि जो 10,000 पोस्ट की हम बात कर रहे थे ये तो अलग हैं, इसे छोड़कर 2000 से 3000 वैकेंसीज हम आने वाले टाइम पर और निकाल देंगे। मतलब मान के चलो कि जल्दी ही यहाँ पर 2 से 3 वीक आप टाइम लेके चल सकते हो, 1 महीने का टाइम आप लेके चल सकते हो। उस टाइम पीरियड पर 2000 से ज़्यादा वैकेंसीज आपको और देखने को मिलेंगी। जो भी पोस्ट नोटिफिकेशन आउट किया गया उसको छोड़कर अलग से और वैकेंसीज यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो ये भी एक नया अपडेट है आपके लिए, अच्छा अपडेट है आपके लिए। अगर आप तैयारी करते रहिए। और जो क्लास 4 वैकेंसीज़ का हमने बताया था उसका जल्दी हम सिलेबस वगैरह आपको वैसे तो बता चुका हूँ, बट हमारे चैनल पर आपको जल्दी सब कुछ स्टार्ट भी करवाया जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पर हम जम्मू यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। कुछ रिजल्ट्स आपकी स्क्रीन में जो जल्दी कल की डेट में आए हैं, लेटेस्ट रिजल्ट यही जम्मू यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में। अगर आपके काम के हैं तो आप जाके वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। देखो, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था UGC के बारे में कि इन्होंने क्या किया है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, पहले कहा था कि हम उनका एग्ज़ाम कंडक्ट वगैरह करवाएंगे, लेकिन बाद में होता क्या है कि रमेश पोखरियाल जी, आपको पता होगा, जो हमारे MHRD मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं UGC को कि आप कुछ अल्टरनेटिव्स लेकर आओ, ऐसे सही नहीं चलेगा। यहाँ पर आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की बात कर रहे हो वो सही नहीं लग रहा है, कुछ सेफ्टी मेजर्स लाओ, कुछ हेल्दी चीज़ें लाओ बच्चों के लिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या रहे वो सेफ भी रहे और आगे प्रमोशन वगैरह जो भी इस तरह का सिस्टम वगैरह कुछ लेकर आओ। और नया सेमेस्टर जो पहले सितंबर अक्टूबर में होने जा रहा था वो अक्टूबर में स्टार्ट होगा। क्लियर हो गया? तो पहले सेशन थे ना सितंबर अक्टूबर में होता है, वो आगे कर दिया। और यहाँ पर कहा था इस आर्टिकल में, देखिए ये आर्टिकल मैंने आपसे 3 से 4 दिन पहले डिस्कस किया था, जहाँ पर कहा गया था कि ये भी पूरे चांसेस है कि जो CBSE बोर्ड है वो अपने एग्जाम वगैरह कैंसिल कर देगा और डिसीजन आ सकता है थर्सडे वगैरह को। ये 2 से 3 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले मैंने आपसे आर्टिकल डिस्कस वगैरह किया था। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, या मध्य प्रदेश की बात करो, उड़ीसा की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर दिया, अपने फाइनल एग्जामिनेशन कैंसिल भी कर दिए थे। यहाँ पर हरियाणा का नाम भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मीटिंग होती है UGC वाली, वहाँ पे हरियाणा के मिनिस्टर भी वहाँ पर थे, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पे मतलब जो भी गाइडलाइंस है जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर नई गाइडलाइंस इशू कर दी जाएंगी। बट यहाँ पे हरियाणा के मिनिस्टर भी थे, और जैसे हरियाणा के मिनिस्टर मीटिंग से आते हैं
तो वहाँ पर हरियाणा में वो डिक्लेयर कर देते कि यहाँ पे मास प्रमोशन वगैरह का हम करेंगे, यहाँ पे बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे। मीटिंग में आने के बाद वो ये डिसीजन वगैरह लेते हैं कि हाँ बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे। तो आप समझ सकते हो कि यूजीसी में क्या क्या डिस्कशंस हुई होंगी। ये देखो यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले मैंने आपको कहा था आर्टिकल, और फिर उसके बाद एक नया अपडेट निकल कर आता है जहाँ पर कहा जाता है कि सीबीएसई जो है वो अपने क्लास 10 से लेकर 12 तक एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाएगा, वो उनको मास प्रमोट वगैरह किया जाएगा और रिजल्ट जो 15 जुलाई तक आ जाएगा। अब देखो कुछ 3 से 4 दिन पहले एक आर्टिकल था जिसमें कहा गया कि सीबीएसई के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो सकते हैं और यहाँ पे सीबीएसई के एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गए। उसी आर्टिकल में कहा गया कि यूजीसी जो है नई गाइडलाइंस लेकर आएगा। हालांकि मैंने आपको ऑफिशियली बताया भी था कि जो हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर पोखरियाल जी, उन्होंने ट्वीट भी करके बताया था कि हाँ हमने कहा है यूजीसी को कि आप अपनी गाइडलाइंस को रिविजिट करो, दोबारा से नई गाइडलाइंस यहाँ पर इशू करो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए जो सीबीएसई के 12th के स्टूडेंट उनके एग्ज़ाम अपनी मर्जी अगर वो देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना उनको प्रमोट किया जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उसी तरह से सीटेट की बात करें, इनके एग्जामिनेशन में जो जुलाई में होने थे वो पोस्टपोन कर दिए। अब यहाँ पर देखो, आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा जा रहा है कि हम क्या करेंगे, जब पहले कहा जा रहा था कि मास प्रमोट वगैरह नहीं कर सकते, हम यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाएंगे। अब जुलाई वाले एग्ज़ाम तो सभी पोस्टपोन करने ही पड़ेंगे। ये यूजीसी ने कहा है कि जुलाई वाले एग्ज़ाम आपको पोस्टपोन करने पड़ेंगे। अब जुलाई वाले एग्ज़ाम आप पोस्टपोन कर रहे हो तो वो एग्ज़ाम जाएंगे अक्टूबर या नवंबर के मंथ में। अब जो स्टूडेंट्स जैसे इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, या जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो फाइनल ईयर में जिन्हें आगे एडमिशन वगैरह लेनी है या जॉब के लिए अप्लाई करना है, आप उनके एग्ज़ाम जो जुलाई में होते हैं, जब तक उनका अगस्त सितंबर तक रिजल्ट आ जाता है, उनके एग्ज़ाम ही अगर आप अक्टूबर नवंबर तक कंडक्ट करवाओगे तो रिजल्ट जाकर उनको दिसंबर तक दोगे, तो इसका मतलब ये हो कि इनका आधा साल तो आप वैसे ही वेस्ट कर रहे हो। तो क्या जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में आप सोच रहे हो? यहाँ पर कुछ नहीं सोच रहे। तो यहाँ पर मतलब ये निकल कर आता कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम तो आप करवा ही नहीं सकते। हाँ, अगर किसी को अल्टरनेटिव है, किसी ने ऑप्शन सेलेक्ट किया कि मुझे एग्ज़ाम देने ही देने, मेरी परसेंटेज कम बनेगी, तो उसकी अलग बात है। बट बाकी के स्टूडेंट्स को यहाँ पे मास प्रमोट किया जाएगा, इसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि कोई और अल्टरनेटिव मिलता ही नहीं है। एग्ज़ाम की बात करें, इवन जो एसएससी के एग्ज़ाम होने थे, जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम होने जा रहे थे, वो भी सितंबर तक पोस्टपोन कर दिए। अभी मैंने आपको दिखाया सीबीएसई के भी पोस्टपोन कर दिए, सीटेट का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया है। तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम तो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते ना, वो तो काफ़ी लंबी बात चली जाएगी। आज से 5-6 महीने का टाइम और लग जाएगा, उसमें एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे और 2-3 महीने के बाद भी क्या पता आगे प्रमोट करना पड़े। तो वो यहाँ पर सोल्यूशन नहीं निकल कर आता है। यहाँ पे सोल्यूशन ये है कि जो मास प्रमोशन वगैरह किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर अगर हम महाराष्ट्र के सीएम की बात करें, उद्धव ठाकरे की बात करें, उन्होंने भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जहाँ पर उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे पाएंगे, तो आप एक काम कीजिए, थोड़ा सा अनाउंस कीजिए कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे यहाँ पे, तो मास प्रमोट किया जाएगा। तो बात ये प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच चुकी है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर को पता होता है इन सभी बातों का, बट एक ऑफिशियल तरीके से उनके पास ये बात पहुँच चुकी है। तो अब उस डिपार्टमेंट को यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर डिसीजन वगैरह लेना होगा। और मुझे उम्मीद है, पहले मैं कह रहा था 90% चांसेस, 95% चांसेस, अब मैं 100% चांसेस की बात करूँ कि आपका मास प्रमोशन होगा ही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। उससे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा टारगेट रखेंगे 100 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है आप लाइक करके इस टारगेट को अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। आगे हम बात करें तो डोमिसाइल के यहाँ पे एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो बिहार से हैं, करीब 25,000 लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया था डोमिसाइल के, जिसमें से एक ऑफिसर है, उनको भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है। आपको मैंने बताया भी था ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आप भी जाके ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, फास्ट ट्रैक करने के लिए इस प्रोसीजर को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन सेट किया 15 दिन की, कि 15 दिनों तक आपको जो है डोमिसाइल वगैरह इशू करना ही पड़ेगा यहाँ पर। और देखो जो भी अथॉरिटी होगी जो डोमिसाइल जो इशू करवाएगी, अगर वो टाइम लिमिट पर नहीं करवाते तो 50,000 का जो फाइन है वो उन पर इम्पोज किया जाएगा। मतलब आपको 15 दिन तक मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो 50,000 का फाइन जो आपको इशू वगैरह कराएगा उस पर अप्लाई किया जाएगा, इम्पोज किया जाएगा। तो अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपको मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा और किसी तरह का करप्शन नहीं है। आपने ऑनलाइन अगर अप्लाई करना है तो फ्री में अप्लाई करना है, घर बैठे बैठे अप्लाई करो और यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इससे बढ़िया चीज़ कोई और नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप तहसीलदार की बात करते हैं, कहीं ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते तो पैसे अलग देने पड़ते और घुमाते वो अलग से, तो उससे आप तो बच गए हो इतना। ये चीज़ अच्छा है, अल्टरनेटिव जो लाया गया जे एंड के गवर्नमेंट के द्वारा, हम इसे मतलब अप्रिशिएट करते हैं और सही भी है। उम्मीद है कि आपके आज के जो अपडेट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव मिला होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिशियल आपके लिए रहा होगा। तो थैंक यू, जय हिंद।